बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। हम फर्टाइल बनाएंगे। 6 विधायक भागे हैं, हम 60 लेकर आएंगे और अपने मुख्यमंत्री इस बार जयपुर में बनाएंगे साथियों। और ये ठान लिया है हमने कि इस बार बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी और कोई कांग्रेसी और कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी के कार्रवाई को रोक नहीं पाएंगे साथियों। और इसके लिए आप लोगों को गांव-गांव चलना पड़ेगा, घर नहीं बैठना पड़ेगा। आप लोग तमाम समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाइए, बिना लालच के जाइए। एक गांव से दूसरे गांव में जाइए, अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करिए, माननीय बहन जी के कामों की बात करिए, मायावती कांशीराम साहब की विचारधारा की बात करिए, बाबा साहब की बात करिए साथियों, और अपने हक और अधिकार की बात करिए साथियों, और संविधान की बात करिए साथियों कि संविधान के अंदर जो आज हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने आखिर क्यों संविधान को लागू नहीं किया है। आज तक सिर्फ 30% संविधान लागू किया है और 70% संविधान को लागू क्यों नहीं किया साथियों। और रही बात साथियों आपकी, साथियों अभी हमारे प्रभारी जी बोल रहे थे, सुरेश आर्य जी, वो कह रहे थे कि जिस पद पर आपका बेटा आज उच्च सदन में गया हुआ है, उस पद पर ये धन्ना सेठों की पार्टी 500 करोड़ रुपया लेकर के राष्ट्र बनाती साथी। लेकिन धन्य है माननीय बहन जी, जिस गरीब के बच्चे को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। और मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज, दलितों की आवाज और किसानों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, माइनॉरिटी की आवाज उच्च सदन में आपकी कमजोर नहीं पड़ेगी, जोरदार और जोरदार तरीके से उठाई जाएगी। लेकिन साथियों जो ताकत माननीय बहन जी में है, उस ताकत को हमको बना के रखना पड़ेगा साथियों। और ये कसम है हमें भी, जो हम जान रहे हैं कि जो हमारी टीम बैठी हुई है, ये जुझारू टीम बैठी हुई है साथियों, और ये काम करेगी। लेकिन मैं अभी भी इस काम से सेटिस्फाई नहीं हूं कि जिस स्पीड में आप काम कर रहे हैं, उस स्पीड पे हम 2023 के खिलाफ फतेह नहीं कर सकते। इसलिए हमें काम करने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अब हमें 24 आवर काम करना पड़ेगा। अब 6 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो आपको 24 घंटे गांव और धानी में बिताने पड़ेंगे और आपको जा के अलग बहुजन समाज पार्टी की जगानी पड़ेगी। तब जाकर 2023 के अंदर हम बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएंगे साथियों। और ये ठान लिया है साथियों हमने कि इस बार आर या पार साथियों। पहले भी हमने कहा था, शॉर्ट में मिला था साथियों, और 6 विधायक हमने बनाए, 6 विधायक बनाए हमने, और कई वोटों पे हमारे विधायक हार भी गए। बाल्मीकि का हमारा विधायक हार गया, बहुत छोटे मार्जिन में हार गए। मुंडावर भी हम बहुत कम वोटों से हारे साथियों, और कई सारी सीटें और भी थी जो हम बहुत ही कम वोटों से हार गए साथियों। लेकिन साथियों वो गलतियां जो भी रही हो, संगठन में गलती रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन वो गलतियां अब दोहराई नहीं जाएंगी। एक ही लक्ष्य है इस बार कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री जयपुर की विधानसभा में बैठेगा साथियों। यही लक्ष्य हमारा साथियों है। और इसके लिए साथियों कुछ माननीय बहन ने डायरेक्शन भी दिया, कुछ बताई है बातें, कुछ दिशा निर्देश आपको मिले हुए हैं। वो दिशा निर्देश इस मीटिंग के बाद जो हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, वो उधर आएंगे। जहां हम रुके हुए हैं उधर 104 103 नंबर रूम में आएंगे, उधर आपके साथ में हम मीटिंग करेंगे। और जो माननीय बहन जी का निर्देश मिला हुआ है, उसको अभी आपको पूरा करना पड़ेगा साथियों, तब जाके बात बनने वाली है। जब मैं पहली बार इधर आया, जब फर्स्ट डे था मेरा, जब माननीय बहन जी ने मुझे प्रभारी बनाकर भेजा, तो मैं जब जयपुर में एंट्री किया तो पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली। पहले दिन रोक ली साथियों, झंडा लगा हुआ था बीएसपी का। मेरे आगे जयपुर के साथी थे, उन्होंने कहा, और अध्यक्ष जी भी साथ थे, इन्होंने कहा मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, और उन्होंने कहा मैं प्रभारी हूं। एक कांस्टेबल हमारी बात नहीं सुनना था, उसने भी तय के बोला, अरे तो होगा तो क्या करना है। तो मैंने भी कसम खा ली कि तुम्हारी जो ऐठ है वो खत्म कर देंगे साथियों। उसी दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है
कि मैं अपना मुख्यमंत्री इस विधानसभा के अंदर देखना चाहता हूं, और जिस दिन मेरा मुख्यमंत्री बनेगा ये डीजीपी, पीजीपी, सीजीपी जो भी होंगे वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे साथियों। मेरा एक जो कार्यकर्ता जाएगा, जब सेक्टर का करता होता है, बूथ का भी होता है, ये सब खड़े होकर सलाम करेगा साथियों। और ऐसा आपने देखा भी उत्तर प्रदेश में। और बगल में साथियों है, आपके बगल में मथुरा है साथियों, जो माल्या बहन की 4 बार मुख्यमंत्री रही और 4 बार सरकार रही। एक गरीब से गरीब अदना आदमी अगर थाने और चौकी में पहुंच गया तो थानेदार खड़ा होकर के जय भीम बोलता था साथियों, खड़ा होकर जय भीम बोलता था साथियों। ये काम माल्या बहन ने किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर माल्या बहन ने इतिहास लिख दिया। जो 100 साल, 200 साल, 500 सालों का इतिहास है, वो माल्या बहन ने 4 बार की सरकारों में लिख दिया। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बनाया और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। कहां बनाई? नोएडा के अंदर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बना दी साथियों। दलितों के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, ये लोग आईएएस, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इनके लिए पूरी शिक्षा उत्तर प्रदेश में फ्री कर दी। और कहा कोई पैसा नहीं पड़ेगा, 0 फीस पर एडमिशन होगा और गरीब का बच्चा एक भी पैसा फीस नहीं जमा करेगा। और जो फीस जमा होगी वो आपकी बहना, यहाँ मुख्यमंत्री है, वो जमा करेगी, आपको जमा करने की जरूरत नहीं सर। और कहा जो हमारे भाई बहन इंटर पास करते हैं, कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, कोई मेडिकल की तैयारी करता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, तो लाखों रुपए कैसे लेकर आएंगे कि अपने बच्चों को कोचिंग करवा दें। तो माननीय पंच ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमने पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर दी है, जिसमें आपका बच्चा आएगा, एडमिशन ले लेगा, पढ़ाई फ्री होगी और पैसा भी 500 रुपया महीना फ्री मिलेगा, कॉपी किताबें फ्री मिलेगी और खाना पीना रहना सब फ्री होगा साथियों। ऐसी सारी व्यवस्थाएं अगर हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई साथियों। गांव गांव में विकास हुआ। और उसके बाद 2012 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में वो विकास नहीं हुआ। और जितना विकास माननीय बहन ने अपने शासन काल में कर दिया साथियों। गांव गांव में विकास हुआ, गांव गांव में आरसीसी रोडें बनी, गांव गांव में पार्क बनाए गए, गांव गांव में स्कूल बनाए गए, गांव गांव में म्युनिसिपल बनाए गए, गांव में हर गांव के अंदर गरीबों के लिए राशन की दुकानें बनाई गई। और शहरों के अंदर जो हमारे गरीब भाई बहन रहते थे उनके लिए 2.5 लाख मानर श्री कांसी राम शहरी आवास बना दिए, जिसमें गरीब के लोग रहते हैं श्री। और साथियों उस मकान की कीमत कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। और 15 से 20 लाख मकान के रुपए की कीमत के रुपए मकान को माननीय बहन ने गरीबों में सर समाज में फ्री बांटने का काम किया, कोई जातिवाद नहीं किया साथियों। मैंने कहा कि इतिहास माननीय बहन ने लिख दिया साथियों, इतिहास तो लिख दिया। और अभी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उधर गुंडागर्दी का आलम था साथियों, और अभी भी गुंडागर्दी साथियों है। 700 से 800 ब्राह्मणों का मर्डर हो चुका है, 300 ब्राह्मणों का तो एनकाउंटर हो गया साथियों। कितने लोगों के मकान तोड़ दिए गए साथियों। और उसके बाद अपराध चरम पे साथियों, कितना रात का बदला पूरा हो जाएगा साथियों। और जिस दिन हाथी का मुख्यमंत्री पहुंचेगा जयपुर के अंदर, बीएसपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी दिन साथियों राजस्थान के अंदर दलितों के दिन बहु रहेंगे साथियों। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बेटियों के साथ में जोड़ जुल्म जाति करते छोड़ दीजिए। किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आग उठा कर भी देख ले साथियों। ये मैं कहना चाहता हूं साथियों आपके साथ। अभी मैंने 3 दिन की पहले की खबर देखी, नागौर के अंदर एक दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ साथियों। और ऐसे बलात्कार आज कितने यहां होते रहते साथियों।
कोई आवाज नहीं साथियों। और जब भी उठाई जाती है आवाज तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के शेर पहुंचते हैं साथियों। चाहे वो आपकी 2 साल की घटना रही हो, चाहे वो अलवर की घटना रही हो, और चाहे हिंडौन की घटना रही हो, इस सारे घटनाओं में बहुजन समाज पार्टी ही पहुंचती साथियों। जब हर जगह हम पहुंचते हैं, ये हमारी टीम पहुंचती है, ये आपका दायित्व बनता है कि बहुजन समाज पार्टी को आपको ताकत देनी है। और ताकत कैसे देनी है? ताकत देनी है आने वाले 2023 में बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक को जिता करके आप भरतपुर से भेज देंगे सर। और जिस दिन 7 के 7 विधायक पहुंचेंगे, इतिहास बन जाएगा भरतपुर का साथियों। ये बहुजन समाज पार्टी का जो गढ़ है ये भरतपुर साथियों। इसलिए साथियों हम पहले भी कह रहे थे कि जब मैं कदम रखूंगा और जिस दिन कदम रखूंगा राजस्थान के अंदर, कांग्रेसी घबरा जाएंगे साथियों। और आज भी देखिए हुआ नहीं हुआ। आज भी जब मैं आया तो कांग्रेसी चमचे आ गए उधर मुर्दाबाद न लगाने के लिए साथियों। इतना खौफ है कांग्रेसी को मुझसे साथियों, इतना खौफ है। पहले तो कह रहे थे 140 सीटें जीतेंगे हम लोग, कह रहे थे। मीडिया बोले थे 130 आ रही है कांग्रेस की, 140 आ रही साथियों। और जब हाथी ने करवट ली तो 100 भी नहीं हो पाए, 99 में डट गए साथियों। 99 में डट गए साथियों। ये तो अंगड़ाई थी साथियों, ये तो अंगड़ाई थी कि तुम 99 में डट गए साथियों। और 2023 में हमारी लड़ाई होगी। और 2023 में बहुजन समाज पार्टी 7 विधायक जिता करके राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी साथियों। इस बार कोई भी हमें नहीं रोक सकता साथियों, क्योंकि हम लोग इस महीने के बाद से, सदन के खत्म होने के बाद से गांव-गांव धाड़ी रहेंगे साथियों। और हमने पहले आदेश किया हुआ है, अपनी टीम से आदेश किया हुआ है कि हमारी टीम के जो लोग हैं गांव में जाएंगे, कार्यकर्ता के घर में सूखी रोटी जो मिलेगी वही खाएंगे। इसके अलावा चिकन मटन कहीं कोई खाएगा नहीं साथियों। और आज तक रिकॉर्ड रहा है साथियों, ये 1-2 साल के हमारे जो प्रभारी